हेलो पाइसिस। पाइसिस यानी मीन राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितने मैच होते हैं प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी आपको जुड़ना लगे, जुड़ना अच्छा लगता है, देखना अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 23 से लेकर 31 यानी कि 31 दिसंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पाइसिस राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और वो पाइसिस से क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे पाइसिस आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे और इसके बाद जो भी आपका एक क्वेश्चन होगा आप लोगों की डिमांड पर यूनिवर्स उसका आंसर देंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं, उसको हम बाद में लेंगे। तो पहले देख लेते हैं पाइसिस। पाइसिस यानी मीन राशि, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। पाइसिस के पर्सन की करंट फीलिंग्स पाइसिस के लिए। पाइसिस के पर्सन की करंट फीलिंग्स लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर ये रही। द एम्परर, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइसिस जो आपके पर्सन है, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर उनको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि वो और स्ट्रेस में नहीं रहेंगे और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। जो भी क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में कुछ ऐसे बातें हुई हैं, ये कार्ड बता रहा है कि काफी नेगेटिविटी रही, काफी प्रॉब्लम्स रही हैं, अनबन रही है, तो परेशानियां प्रॉब्लम्स रही है। तो लेकिन उनको महसूस हो रहा है कि वो अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, रेडी करेंगे और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। बजाय के एंजाइटी में रहने के, बजाय के स्ट्रेस में रहने के, उठेंगे चलेंगे और इसका हल और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि उनके पार्टनर ने उन्हें काफी दुख तकलीफ दिया है, उन्हें काफी प्रॉब्लम्स दी है। वो सो नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं। तो काफी नेगेटिव सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं, काफी प्रॉब्लम उनको फील हो रही है। लेकिन उन्होंने महसूस किया है, वो फील कर रहे हैं कि वो बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे, टीम एनर्जी डालेंगे, टीम एफर्ट लगाएंगे और जो है अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए, अपने आप को ज्यादा गुस्से में ना रखते हुए, अपने जो है सॉफ्टली चीजों को हैंडल करेंगे। ज्यादा हार्श ना होना, ज्यादा हार्ड ना होना, सॉफ्ट होना और एक नरम दिली इंसान की तरह आगे बढ़ना। तो अगर ऐसा करेंगे तो अपने एटीट्यूड को छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिलेगा। फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, सारी चीजें मिलेंगी। तो इसमें टीम एनर्जी लगाने का सोच रहे हैं। उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो टीम वर्क करेंगे, परिवार या फैमिली के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे तो चीजें स्टेबल हो सकती हैं। फिर से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ जा सकता है, कामयाबी उन्हें मिल सकती है। तो उन्होंने सोचा है कि वो आगे बढ़ेंगे और चीजों को सही करेंगे, फिर से रिश्ते को कामयाब करेंगे। जो भी एक दूसरे के प्रति गुस्सा रहा है या एंगर रहा है उसको खत्म करते हुए वो आगे बढ़ेंगे। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से पाइसिस आपसे क्या चाहते हैं। पाइसिस के पर्सन पाइसिस से यानी कि पाइसिस के पर्सन पाइसिस से क्या चाहते हैं देख लेते हैं। डेथ, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। पाइसिस जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं इसमें कि इस रिश्ते में काफी
हेरा फेरी रहा है, धोखाधड़ी रहा है, कोई सिगरेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य जो उनके पार्टनर उनसे छिपा रहे हैं, उनके प्रति ऑनेस्ट नहीं है, लॉयल नहीं है, कुछ ना कुछ इस रिश्ते में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं और ये रिश्ता डेड सा हो गया है, खत्म सा हो गया है, क्योंकि इसमें काफी ओवर थिंकिंग है, ओवर कंट्रोल है, ओवर स्ट्रेस है। तो जिस वजह से रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी था, वो नहीं रहा है इस रिश्ते में। काफी परेशानियां, काफी प्रॉब्लम्स आई हुई हैं। तो वो आपसे यही चाहते हैं कि उन चीजों को लेट गो करें, उन चीजों को छोड़ दें जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ जो समय चला गया, जो बीत गया, वो तो फिर से नहीं आ सकता, लेकिन चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है। एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत की जा सकती है और बिना किसी चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के सीधे और सरल वे में इजी रिश्ते को, चाहे रास्ता लंबा क्यों ना हो, लेकिन अगर सरल वे में आगे बढ़ेंगे, सीधा 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 चलेंगे, तो जो हेरा फेरी, धोखाधड़ी है वो खत्म होगा और जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस नहीं आ पा रहा था, तो वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी आएगा और फिर से चक्रा जो इम्बैलेंस्ड हो गई है, कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, तो वो कंट्रोल होंगे और बैलेंस आएगा, इनहेंस होंगे। वो ये भी चाहते हैं कि वो थोड़ा बहुत दान पुण्य करें, वो भी और उनके पार्टनर भी, ताकि गरीबों की दवाई फले फूले और रिश्ता स्टेबल होने में कामयाबी मिले, सक्सेस मिले। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। पासिस देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन के लिए, पाइसेस की फीलिंग्स पाइसेस पर्सन के लिए देख लेते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन। पाइसेस जो आपके पर्सन है, नहीं पाइस, आप उनके लिए महसूस कर रहे हैं, आप अपने आप को हील किए हुए हैं, क्योंकि दोनों प्यार है, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। भले ही आप एक्सप्रेस ना कर रहे हो, जाहिर ना कर पा रहे हो, तो आपको महसूस हो रहा है कि जो भी नेगेटिव सिचुएशन रही है या जो भी चीजें रही हैं आप दोनों के बीच में, जो भी अनबन रही है, आप वो अभी चुप रहेंगे, मौन रहेंगे, खामोश रहेंगे और चुपचाप आप अपना जो है अपने आप को हील करेंगे और नए सिरे से यूनिवर्स जी जो आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, तो वो नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। और जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उनकी नजर में सभी इक्वल होते हैं, चाहे वो अपना है, चाहे कोई पराया है, चाहे कोई अपना नजदीकी है या दूरी वाला पर्सन है, यानी कि प्यारा है या जिससे वो वैर विरोध है, तो उनकी नजर में सब इक्वल होते हैं, सब बराबर होते हैं। तो उसी अंदाज में, उसी दिल और दिमाग में सोचते हुए, उसी नजर के साथ अगर आगे बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे करके जो ये बिगनिंग, ये शुरुआत है, वही बिगनिंग दिलाएगी, सफलता दिलाएगी। लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है। तो आपको महसूस हो रहा है कि इसको आप बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, और जब तक रिश्ता पूरी तरह से विनिंग नहीं हो जाता, सफलता नहीं मिल जाती, कामयाबी नहीं मिल जाती, वो अपने आप को हील करेंगे, यानी कि अपने तक समेट कर रखेंगे। किसी को भी इस रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे जब तक पूरी तरह से रिश्ता कामयाब नहीं हो जाता, उसमें सफलता नहीं मिल जाती। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं पाइसेस। आप चुप्पी और खामोशी के साथ अपने आप को हील कर रहे हैं, ताकि समय आने पर ही इस रिश्ते का खुलासा किया जाए कि ये रिश्ता स्टेबल हो गया है, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हुआ है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है पाइसेस बहुत जल्दी आपके घर आंगन में बच्चे की किलकारी गूंजे, बहुत जल्दी आपके घर आंगन में एक बच्चा, एक मेहमान भी आ सकता है। ऐसा या तो आप फील कर रहे हैं या फिर आपके पर्सन भी फील कर सकते हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। पाइसेस, आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स।
तो पाइसेस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि क्योंकि इस रिश्ते में काफी लड़ाई झगड़ा वाद विवाद ड्रामा फाइट्स चला हुआ है, जैसा कि पहले बताया है कि वो बिल्कुल सो नहीं पा रहे हैं, रातों की नींद हराम हो गई है, परेशानियां प्रॉब्लम चली हुई है। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि ये लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट ड्रामा फाइट्स इन चीजों को बंद करें, इनको खत्म करें और और अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट दें, विराम दें, ताकि जो भी सिचुएशन रही है, जो वो हर्ट हुए हैं, दुखी हुए हैं, वो या उनके पर्सन दोनों, क्योंकि प्रॉब्लम दोनों को ही हुई है, वो भी हर्ट हुए हैं, उनके पर्सन भी हर्ट हुए हैं। तो वो अगर आप स्ट्रेस से मुक्त करेंगे अपने आप को, थोड़ा सा 2-4 दिन के लिए रेस्ट लेंगे, विराम करेंगे, तो इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। या फिर कोई अगर एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर रहा है या थर्ड पार्टी सिचुएशन भी रही है, तो थोड़ा सा इस कंफ्यूजन से, इस दुविधा से बाहर निकलेंगे। और वो चाहते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, भले ही आप अभी एक दूसरे के अगेंस्ट है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी ये परेशानी, ये प्रॉब्लम्स आ जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई मेहमान आया या आप किसी के घर में गए, तो या तो आप अपने किसी सामने वाले से हंसकर बातें कर रहे हैं जिनके घर आप गए हैं, या फिर आपके पार्टनर उनसे हंसकर बात कर रहे हैं, तो आपको महसूस हो रहा है कि वो उनके साथ अटैचमेंट फील करते हैं, उनके साथ उनका कोई संबंध रहा है, या फिर सामने वाले ऐसा आपके बारे में सोचते हैं, उनके पार्टनर या उनके वो खुद, तो जिससे रिश्तों में अनबन बन जाती है। ये लगता है कि वो थर्ड पार्टी में है, एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर में है, क्योंकि कई बार होता है कि इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि हो सकता है ये इनसे पहले ही इन्वॉल्व हो, शादीशुदा हो। तो उन चीजों को खत्म करने के लिए आप जो है अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो थोड़ा सा इस नेगेटिव अपने आप को रेस्ट दें, विराम दें 2-4 दिन के लिए, और ताकि जो दिल दुख रहा है, जो मन दुख रहा है, उस सिचुएशन से बाहर निकल सके और नए सिरे से आगे बढ़ सके। डिसीजन मेकिंग में समय ले, वक्त ले, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन ना लें, क्योंकि ये लाइफ का मामला है। तो जब तक चीजें क्लियर नहीं हो जाती, क्लियरिटी नहीं आ जाती, आपस में खुलकर बातें नहीं कर लेते, तब तक वो कोई भी फैसला इसमें ना ले, चाहे वो रियूनियन का है या फिर डाइवोर्स का है। तो सोच विचार करके थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करते हुए, पॉजिटिविटी लाते हुए जो है तब इसका फैसला करें। तो कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन इसमें ना ले। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। तो देख लेते हैं इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, पाइसेस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, देख लेते हैं। पाइसेस पर्सन के लिए आउटकम, द मैजिशियन, द डेविल एंड स्ट्रेंथ। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अभी इस रिश्ते में काफी परेशानियां, प्रॉब्लम्स चली हुई हैं। हालांकि आप अपना एनर्जी डालना चाहते हैं, स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो है काफी कंफ्यूजन, लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना है, थर्ड पार्टी सिचुएशन होना, या अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करना, जकड़न, जिससे सामने वाला जकड़न महसूस करता है, या तो आप या तो आपके पर्सन। तो जब तक उन चीजों को लेट गो नहीं करेंगे, उन चीजों को अलविदा नहीं करेंगे, पेशेंटली चीजों को हैंडल नहीं कर लेते, एक दूसरे से माफी नहीं मांग लेते, एक दूसरे को माफ नहीं कर देते, जब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि उन चीजों को लेट गो कर दीजिए, उन चीजों को अलविदा कर दीजिए, और करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़िए। जिस चीज के लिए मैनिपुलेट मत कीजिए, एक दूसरे की भावनाओं के साथ मत खेलिए, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए, एक दूसरे से माफी मांग लीजिए और स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे, और जिस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं वो आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है। आप एक दूसरे को अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश मत कीजिए। और अगर आप थर्ड पार्टी में है या फिर आपके कोई भी, आप या आपके पर्सन या फिर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर में है, तो जब तक उन चीजों को पूरी तरह से रिलीज नहीं कर देंगे, छोड़ नहीं देंगे,
ऑनेस्टी के साथ एक दूसरे से पेश नहीं आएंगे और माफी नहीं मांगेंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ा जा सकता। आगे तभी बढ़ पाएंगे जब आप एक दूसरे के साथ माइंड गेम खेलना बंद करेंगे, अपने अकॉर्डिंग एक दूसरे को चलाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो तभी और जिस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उसी के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, तो तभी जो है ये रिश्ता पॉजिटिव हो सकता है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। अदरवाइज प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, रिश्ते में नेगेटिविटी रह सकती है। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। प्लीज यूनिवर्स बताइए कि पाइसेस पर्सन को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या मैसेज है उनके लिए। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी इस रिश्ते में माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी है, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य है, दोनों जो एक दूसरे से छिपा रहे हैं, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, और जिस वजह से काफी मन मुटाव, काफी एंजाइटी, स्ट्रेस है। जितना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही इस रिश्ते में प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो इसलिए यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि अभी आप थोड़ा सा अपने परिवार के साथ, अपने इस रिश्ते में वापस आने से पहले अपने परिवार या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, या अपने दोस्तों के साथ जिनके साथ मिलकर आपको अच्छा लगता है, उन फ्रेंड्स के साथ, उन दोस्तों के साथ हिल स्टेशन पर जाइए, पार्टीज में जाइए, सत्संग कीर्तन में जाइए, मेडिटेट कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, ताकि इस नेगेटिव सिचुएशन से आप बाहर निकल सके और धीरे धीरे करके आगे बढ़ सके। क्योंकि अभी इसमें माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी है। जब तक पूरी तरह से आप उभर नहीं जाएंगे और एक दूसरे से धीरे धीरे करके बातें शुरू नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अभी थोड़ा सा समय लीजिए, वक्त लीजिए, अपने आप को पहले रिलैक्स कीजिए। अगर छुट्टियां नहीं है तो छुट्टियां लीजिए, तभी आप रिश्ते के बारे में सोचिएगा कि रिश्ते को आपको आगे बढ़ाना है या रिश्ते को से बाहर निकलना है। तो अभी समय अच्छा नहीं है, जब तक आप पूरी तरह से इस सिचुएशन से उभर नहीं जाते, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेलते हैं, चीट करते हैं एक दूसरे को, तो तब तक जो है आप नहीं उभर पाएंगे। चाहे अगर आपकी ईगो चाहे जीत भी जाए, लेकिन इंसानियत हार सकती है। तो इंसानियत को जिताने के लिए अभी फिलहाल आपको इस रिश्ते में वापस नहीं आना चाहिए। अभी आप अपना टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ स्पेंड कीजिए। तो चलिए आपका एक क्वेश्चन लेते हैं। जो भी आपका एक क्वेश्चन है, अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने सब माइंड से सोचिए आपका क्वेश्चन क्या है। 15 सेकंड का समय दिया जाता है। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, और जब आपको लगे कि आप सोच चुके हैं तो वीडियो को ओपन कीजिए और आपके क्वेश्चन का आंसर आपके सामने होगा। धीरे धीरे करके आंखें खोलिए, आपका समय पूरा हुआ। ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर। फॉरगिवनेस। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो आप एटीट्यूड में हैं, आप एक दूसरे ये सोच रहे हैं कि वो ही झुके मैं ना झुकूं, या वो झुके मैं ना झुकूं, तो एक दूसरे के लिए फॉरगिव करना पड़ेगा, एक दूसरे के लिए झुकना पड़ेगा, एक दूसरे की बातों को मानना पड़ेगा, एक दूसरे की इज्जत करनी पड़ेगी। अगर आप एक दूसरे के लिए फॉरगिव कर देते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे के प्यार को समझते हैं, तो तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। जब तक आप फॉरगिव नहीं करते एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझते, और अपने सब माइंड से, दिल और दिमाग से जो है नेगेटिविटी को छोड़कर पॉजिटिविटी नहीं लाते, तब तक आप पॉजिटिव नहीं हो सकते। तो नेगेटिव चीजों को लेट गो कर दीजिए, उनको अलविदा कीजिए, अपने आप सब माइंड में से पॉजिटिव सोचिए, तभी आप पॉजिटिव हो पाएंगे, तभी आपके रिश्तों में सुधार हो पाएगा। तो आपको जो है एक दूसरे के लिए कुछ चीजें छोड़नी पड़ सकती हैं, अपने अहम को, अपने एटीट्यूड को, अपने घमंड को छोड़ना पड़ सकता है। अगर आप उनको छोड़ देते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है
वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।